राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी है। मेरे बाबा नीम करौली जी की शरण में श्री राम प्रभु हनुमान जी, बाबा नीम करौली जी आपके सभी संकट दूर करे, सभी कष्ट हरे। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 66वां सर्ग सुनाऊंगा। सर्ग का नाम है लक्ष्मण का श्री राम को समझाना। श्री रामचंद्र जी शोक से संतप्त होकर अनाथ की तरह विलाप करने लगे। वे महान मोह से युक्त और अत्यंत दुर्बल हो गए। उनका चित्त स्वस्थ नहीं था। उन्हें इस अवस्था में देखकर लक्ष्मण ने 2 घड़ी तक आश्वासन दिया। फिर वे उनका पैर दबाते हुए उन्हें समझाने लगे। भैया, हमारे पिता महाराज दशरथ ने बड़ी तपस्या से और महान कर्म का अनुष्ठान करके आपको पुत्र रूप में प्राप्त किया। जैसे देवताओं ने महान प्रयास से अमृत पा लिया था, आपने भरत के मुंह से जैसा सुना था, उसी के अनुसार भोपाल महाराज दशरथ आपके ही गुणों से बंधे हुए थे और आपका ही वियोग होने से वे देवलोक को प्राप्त हुए। रघुकुल भूषण, यदि आपने अपने ऊपर आए हुए इस दुख को आप धैर्यपूर्ण नहीं सहेंगे तो दूसरा कौन साधारण पुरुष जिसकी शक्ति बहुत थोड़ी होगी वो सह सकेगा। नरश्रेष्ठ, आप धैर्य धारण करें। संसार में किस प्रकार किस प्राणी पर आपत्ति नहीं आती। राजन, आपत्तियां अग्नि की भांति एक अक्षण में स्पर्श करती और दूसरे ही अक्षण में दूर हो जाती हैं। पुरुष सिंह, यदि आप दुखी होकर अपने तेज से समस्त लोगों को दग्ध कर देंगे, उन्हें नष्ट कर देंगे, तो पीड़ित हुई प्रजा किसकी शरण में जाकर सुख और शांति पाएगी। यह लोक का स्वभाव ही है कि यहाँ पर सब दुख शोक आता जाता रहता है। नहुषपुत्र, ययाति के इंद्र के समान लोक देवेंद्र पद को प्राप्त हुए थे, किंतु वहाँ भी अन्याय मूलक दुख उनका स्पर्श किए बिना नहीं रहा। हमारे पिता के पुरोहित जो महर्षि वशिष्ठ जी हैं, उन्हें एक ही दिन में 100 पुत्र प्राप्त हुए थे और फिर एक ही दिन में वे सब के सब विश्वामित्र के हाथ से मारे गए। कौशलेश्वर, यह जो विश्व वंदिता जगन्न माता पृथ्वी है, इसका भी हिलना डुलना देखा जाता है। जो धर्म के प्रवर्तक और संसार के नेत्र हैं, जिनके आधार पर ही सारा जगत टिका हुआ है, वे महाबली सूर्य और चंद्रमा भी राहु के द्वारा ग्रहण को प्राप्त होते हैं। पुरुष प्रवर बड़े बड़े भूत और देवता भी देव प्रारब्ध कर्म की अधीनता से मुक्त नहीं हो पाते। फिर समस्त देहधारी प्राणियों के लिए तो यह कहना ही क्या। नरश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवताओं को भी नीति और अनीति के कारण सुख और दुख की प्राप्ति होती सुनी गई है, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। वीर, विदेह राजकुमारी सीता यदि मर जाएं या नष्ट हो जाएं तो भी आपको दूसरे गंवार मनुष्यों की तरह शोक चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम, आप जैसे सर्वज्ञ पुरुष बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी कभी शोक नहीं करते हैं। वे निर्वेद खेद रहित हो अपनी विचार शक्ति को नष्ट नहीं होने देते। नरश्रेष्ठ, आप बुद्धि के द्वारा तात्विक विचार कीजिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका निश्चय कीजिए, क्योंकि बुद्धि युक्त महाज्ञानी पुरुष ही शुभ और अशुभ कर्तव्य और उचित और अनुचित को अच्छी तरह जानते हैं। जिनके गुण दोष देखे या जाने नहीं गए तथा जो अध्रुव हैं, फल देकर नष्ट हो जाने वाले हैं, ऐसे कर्मों का शुभ अशुभ फल उन्हें आचरण में लाए बिना नहीं प्राप्त होता है। वीर, पहले आप ही अनेक बार इस तरह की बातें कहकर मुझे समझा चुके हैं। आपको कौन सिखा सकता है। साक्षात बृहस्पति भी आपके उपदेश देने की शक्ति नहीं रखते।
साक्षात बृहस्पति भी आपको उपदेश देने की शक्ति नहीं रखते हैं। महाप्राज्ञ देवताओं के लिए भी आपकी बुद्धि का पता पाना कठिन है। इस समय शोक के कारण आपका ज्ञान खोया सा जान पड़ता है। इसलिए मैं तुम्हें जगा रहा हूँ, मैं आपको ज्ञान को जगा रहा हूँ। श्री राम आपके देवोचित तथा मनावोचित पराक्रम को देखकर उसका अवसर के अनुरूप उपयोग करते हुए आप शत्रुओं के वध का प्रयत्न करें। पुरुष प्रवर समस्त संसार का विनाश करने के लिए आपको क्या लाभ होगा? समस्त संसार का विनाश करने से आपको क्या लाभ होगा? उस पापी शत्रु का पता लगाकर उसी को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 66वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय हनुमान जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 66वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको इसका 67वां सर्ग सुनाऊंगा। श्री राम और लक्ष्मण की पक्षीराज जटायु से भेंट और श्री राम का उन्हें गले से लगाकर रोना। अभी आज्ञा लेता हूँ, कल फिर आपसे मिलूंगा। श्री राम प्रभु की महिमा सुनाऊंगा। जय राम जी।